का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम वचन लेकर पढ़ेंगे। नीति वचन 11वां अध्याय पहला वचन। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कह रहा है कि हमें छल के साथ अपने जीवन में नहीं रहना है। हम रहने वाले हर एक स्थान में हमें ईमानदारी के साथ रहना है। परमेश्वर वचन के द्वारा ऐसे बहुत से लोगों से बातें कर रहा है कि यदि आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे आप ईमानदारी के साथ रहिए। परमेश्वर आपके सिर को एक दिन ऊंचा करेगा। यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम कोई राशन लेने जाते हैं, यदि हमने 1 किलो बोला हो और वो हमें 800 ग्राम दे, तो क्या हम लेते हैं? क्या हम नहीं लेते। हम तुरंत उसे जवाब देते हैं कि ये क्या है, आप मुझे कम दे रहे हो करके। तो ऐसे ही परमेश्वर भी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इक्वल रहना है, हमें ईमानदारी के साथ रहना है। जितना हमसे कहा जाता है हमें उतना करना है। यदि हम घर पे भी रह रहे हैं, हमें मम्मी पापा हमें पॉकेट मनी दे रहे, तो उस पॉकेट मनी को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, एक एक हिसाब हमें हमारे मम्मी पापा को देना है। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर झूठ से भी नफरत करता है। और यदि हम ईमानदारी के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़े बड़े कामों को हमारे हाथों में देगा। यदि आप छोटे जगहों पे तो परमेश्वर, यदि आप ईमानदारी के साथ रहोगे तो परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचे स्थान पर करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वह हमसे भी इसी तरह की उम्मीद करता है कि हम जहाँ कहीं रहें सच्चाई से रहें, ईमानदारी से रहें, क्योंकि हमारे चरित्र के द्वारा ही सामने वाला हमें, हालेलुया, सामने वाले पर हमारे अंदर वो परमेश्वर के गुण को देख सकता है। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद कहते राजा। जिस प्रकार आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप छल से नफरत करने वाला परमेश्वर राजा प्रभु, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आप अपने अनुग्रह के द्वारा ईमानदारी से रहने के लिए, हर एक जगह पर ईमानदारी से परमेश्वर न्याय प्रकट होने के लिए हमारे द्वारा प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए राजा। देखने वाले हर एक को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित कीजिए राजा। वचन के द्वारा उनसे बातें कीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।